हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मद्यपानता के लक्षण यानी सिम्टम्स ऑफ अल्कोहलिज्म। ये वीडियो हिंदी में रहने वाला है। अगर इंग्लिश मीडियम को भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में इंग्लिश लिखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मद्यपानता के लक्षण। यद्यपि मद्यपान सेवी व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करता है कि शराब उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, बल्कि वह अपनी ज़िंदगी में होने वाली परेशानियों की वजह किसी अन्य व्यक्तियों या परिस्थितियों पर मढ़ देती है। निम्न लक्षणों को देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति पूरी तरीके से शराबी बन चुका है। पॉइंट नंबर 1, शराब का नियमित सेवन। मद्यपानता के शिकार व्यक्ति बिना किसी दिन गंवाए नियमित रूप से शराब का सेवन करता है, जबकि यह जानते हुए भी शराब उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों का कारण बन रही है। मद्यपानता के रोगी तो दिन की शुरुआत ही शराब से करता और शराब के सेवन के पश्चात ही सोता है। पॉइंट नंबर 1 से हमें ये समझ में आता है कि मद्यपानता का शिकार व्यक्ति बिना किसी दिन गंवाए डेली बेसिस में शराब पीना शुरू कर देता है, जबकि यह उसको पता रहता है कि उससे उसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों का कारण बन जाएगी। लेकिन फिर भी रोगी दिन की शुरुआत शराब से करता है और सोने से पहले भी शराब पीकर ही सोता है। पॉइंट नंबर 2, शराब के अभाव में गंभीर समस्याओं का होना। यदि व्यक्ति किसी कारण से शराब नहीं मिलता या शराब का अभाव हो जाता है, वह गंभीर समस्याओं से घिर जाता है। वह बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, हाथ पैर कांपना, थकान महसूस होना, बेहोशी होना जैसी समस्याओं से पीड़ित हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 से हमें ये समझ में आता है कि जैसे अगर व्यक्ति को शराब का अभाव हो जाता है या किसी कारणवश उसको शराब नहीं मिल पाता है, तो फिर वह गंभीर समस्याओं से घिर जाता है। उसको अचानक से बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, थकान महसूस होती है, बेहोशी जैसे तक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई मान लो कि कोई पैसा नहीं दे रहा है शराब पीने का, तो फिर वो क्या है, उसको तो हैबिट हो चुका है। अब वो क्या करेगा, अब ये सब सिम्टम्स उसके ऊपर दिखाई देगा जब वो अल्कोहल नहीं पिएगा तो। पॉइंट नंबर 3, शराब की मात्रा में लगातार वृद्धि। प्रारंभ में शराब की शुरुआत कम मात्रा से होती है, लेकिन कालांतर में शराब की बारंबारता की मात्रा में लगातार वृद्धि हो जाती है। तो पॉइंट 3 से हमें यह समझ में आता है कि प्रारंभ में मतलब शुरुआत में शराब की शुरुआत कम मात्रा से होती है। आज मान लेते हैं 1 कप, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मात्रा बढ़ती जाती है। आज 1 कप, कल 2 कप, परसों 3 कप, ऐसा लगातार वृद्धि होती जाती है। लेकिन कम की ओर नहीं जाता है, वो हमेशा ज़्यादा की ओर जाता है। पॉइंट 4, निष्क्रियता। मद्यपान में व्यक्ति के सिर्फ शराब की चाहत होती है, बल्कि अपने निजी कार्य व रोजगार के प्रति निष्क्रियता बढ़ जाती है। इसे हम लोगों को क्या समझ में आता है, जो अल्कोहलिक पर्सन होता है सिर्फ शराब का चाहत रखता है, उसको सिर्फ शराब चाहिए होता है। वो अपना जो डेली काम है, जैसे कोई जॉब कर रहा हो या कोई वर्क कर रहा हो, तो उसमें उसका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। उसका सिर्फ इंटरेस्ट रहता है तो सिर्फ मुझे दारू चाहिए। पॉइंट 5, भोजन निष्क्रियता। शराबी व्यक्ति सिर्फ शराब के प्रति सक्रियता प्रदर्शित करता है, जबकि भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करता है। वह ठीक ढंग से और उचित मात्रा में भोजन नहीं करता है। तो पॉइंट 5 से हमें ये समझ में आता है कि शराबी जो व्यक्ति होता है उसको शराब के तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और भोजन की तरफ में कम इंटरेस्ट रहता है। वो खाना कम खाता है और शराब ज़्यादा पीता है। पॉइंट 6, अस्वच्छता। मद्यपानता से ग्रसित व्यक्ति साफ सफाई के प्रति किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रहता है। वह हमेशा अस्वच्छ रहता है, बल्कि उसके शरीर और कपड़ों से दुर्गंध आते रहता है। तो इस पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि जो अल्कोहलिक पर्सन जो होते हैं, तो वो लोग साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। वो हमेशा अनहाइजीनिक रहते हैं और उसके कपड़ों से भी दुर्गंध आते हैं। ये चीज़ शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। जो लोग ज़्यादा पीते हैं और उनका कपड़ा भी एकदम गंदे तरीके से रहता है, कहीं धूल लगा है, कभी क्या लगा है, कहीं पे लेट उठ के आ जाते हैं। तो हम लोग ने आज ये टॉपिक कवर कर दिया, सिम्टम्स ऑफ अल्कोहलिज्म यानी मद्यपानता के लक्षण। तो चलिए वापस इन सभी को रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। पॉइंट नंबर 1 है शराब का नियमित सेवन, यानी कि डेली बेसिस पे अल्कोहल को कंज्यूम करना।
जबकि यह जानते हुए भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों का कारण बन रही है, लेकिन फिर भी वो शराब के साथ जागेगा, शराब के साथ सोएगा। पॉइंट 2 है हम लोग का शराब के अभाव में गंभीर समस्याओं का होना। जैसे शराब जिसको नहीं मिल पाता है तो उसका क्या होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, हाथ पैर कांपना होता है। पॉइंट 3, शराब की मात्रा में लगातार वृद्धि। इसमें क्या होता है, शराब का जो मात्रा है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, 1 2 3 4 कप बढ़ते ही जाएगा। पॉइंट 4 है निष्क्रियता। इसमें क्या होता है, सिर्फ चाहत होती है शराब की, बाकी मुझे काम काज से कोई प्रेम नहीं है, मुझे सिर्फ शराब चाहिए, शराब की चाहत होती है, बाकी दूसरा में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मुझे ना ही जॉब जाना है ना ही काम करना है। अब पॉइंट 5 है हम लोगों का भोजन निष्क्रियता। इसमें क्या होता है, भोजन का जो क्वांटिटी है वो कम होते जाता है और शराब का क्वांटिटी ज़्यादा होते जाता है। और 6 है अस्वच्छता। इसमें क्या होता है, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखता है, हमेशा अस्वच्छ रहता है, उसके कपड़ों से बदबू आती है, धूल मिट्टी पसीना सब उसके अंदर ही दिखता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।